नमस्कार दोस्तों, हम अभी जानते हैं निफ्टी के बारे में। अभी वैसे ही अभी मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है HMPV वायरस की। तो वो एक्चुअली पहले तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो पहले होता है कि मार्केट में पहले स्ट्रक्चर बनता है, बाद में न्यूज़ आती है। तो मैंने पहले भी एक रेजिस्टेंस बताया था 24,200 का, और वही से ही मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। तो देखो अभी यहाँ से ये जो था ये 24,000 के नीचे से ही मार्केट ने डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। तो देखो अभी यहाँ पर आया मार्केट एक बार 24,080 से, और ये यहाँ से एक डाउनफॉल लिया। तो अभी देखो आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अभी सीधा सीधा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद में मार्केट सीधा डाउनफॉल में आ गया। तो मैं भी आपको बताता हूँ मार्केट में क्या होता है कि पहले थोड़ा न्यूज़ आने का भी मार्केट के ऊपर असर पड़ता है, और फिर बाद में जो ये होती है वो सेलिंग दिखाई पड़ती है। फिर बाद में मार्केट को फिर से उठाया गया और 24,750 तक लाया गया, और फिर से इनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में ये मार्केट को फिर नीचे लाया गया। तो अभी कल के दिन में यानी मंगलवार के दिन में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मार्केट में एक थोड़ा मैजिक हुआ है कि जो है कि 23,800 ये यहाँ तक का जो लेवल है, ये लेवल है ना, ये लेवल 23,800 तक का ये लेवल, यहाँ पर बहुत ये जो बायर के जो पोजीशन है यहाँ पे फंसी हुई है 23,800 के आसपास। तो एक बार मार्केट है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 23,600 से 23,800 तक एक बार रिवर्स कर सकता है मार्केट, चाहे न्यूज कोई भी हो, क्योंकि जो डाटा बना हुआ है वो उसके हिसाब से बना हुआ है। और मैं आपको मज़े की बात बता दूं कि दूसरी बात ये है कि ये जो पोजीशन है 30,900, यहाँ पर भी एक पोजीशन अटकी हुई है। ये 30,900 पे 20 लाख का कॉल राइटर और 14 लाख का पुट राइटर, इनकी पोजीशन अटकी हुई है। 19 लाख का जो पुट राइटर है उसकी पोजीशन और 14 लाख का कॉल राइटर उसकी पोजीशन यहाँ पर अटकी हुई है। और 23,800 पे जो 25 लाख का कॉल राइटर पुट राइटर और 18 लाख का कॉल राइटर, इनकी पोजीशन अटकी हुई है। अभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। अभी ये बता दूं मैं आपको निफ्टी के इसमें, तो ये 23,800 और 23,800 निकाल दिया तो 23,900, और डाउन साइड जो है वो 23,500 तक पॉसिबल है। अभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। अभी दोस्तों जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। अभी बैंक निफ्टी ने 49,900 का एक नीचे की साइड में एक तरह मतलब एक तरह का बॉटम बना लिया, ऐसा आपका मानना है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि ये बॉटम बन गया है, क्योंकि सेम मैंने जैसे निफ्टी के स्ट्रक्चर में ही अभी कहा कि एक पोजीशन अटकी हुई है, तो वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक पोजीशन अटक गई है। वो पोजीशन कहाँ की है मैं आपको बता दूं कि वो पोजीशन है 50,000 की। ये 50,000 के यहाँ पर ये ना एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी पोजीशन अटकी है बायर की। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ वो क्या पोजीशन है और क्या डाटा बना हुआ है। तो ये 11 लाख की एक जो है पुट राइटर की, और उसके सामने 6 लाख की कॉल राइटर की ये पोजीशन अटकी हुई है। तो मेरा मानना ये है कि 50,000 और 50,400 तक ये ऊपर की साइड एक बार बैंक निफ्टी मूव करेगा। ये 50,400 तक, यहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है। अभी आप बोलोगे कि सर मार्केट में तो न्यूज़ निगेटिव है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों ने जो शॉर्ट काटे हुए हैं ना वो सिर्फ न्यूज़ के बेस के ऊपर काटे हैं। तो एक बार इनकी पोजीशन अगर यहाँ पे कुछ रह गई ना तो ये लोग यहाँ से फिर से रिवर्सल लेते हैं, या ये लोग यहाँ फिर से रिवर्सल करवाने के लिए आते हैं। तो अभी मैं बता दूं आपको कि जो डाटा बना हुआ है कल की डेट में वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
कि ये जो डाटा बना हुआ है मार्केट में, मतलब ये मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ये जो है कि ये थोड़ा डाटा के ऊपर जो है वो साइडवेज डाटा बना हुआ है, जैसे कि 50,200, 50,250, 50,300, यहाँ पर जो एक डाटा बना हुआ है वो सेम टू सेम बना हुआ है, मतलब दोनों तरफ कॉल और पुट राइटर की पोजीशन सेम खड़ी है। तो इसके कारण अभी मार्केट हम लोगों को 2 दिन ये जो बैंक निफ्टी है ये साइडवेज दिखाई पड़ रहा है। और अगर मार्केट ने कल के दिन ही 50,400 ये लेवल अगर क्रॉस कर दिया ना, तो 50,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। और नीचे की साइड में क्या बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन हो सकती है, तो नीचे की साइड में 49,800 बैंक निफ्टी को जाना बहुत मुश्किल है। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 49,800 बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 49,700 पे एक बहुत बड़ा पुट राइटर नीचे खड़ा है। तो जब भी ये 49,800 की पोजीशन निकालेगा तभी 49,700 की पोजीशन दिखाई पड़ेगी। अदरवाइज 49,700 ये बैंक निफ्टी को काटना मुश्किल होगा। अभी जानते हैं कि हमने हमारे ट्रेडर को आज कौन सी कॉल दी थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमने हमारे ट्रेडर को आज कौन सी कॉल लेने की सलाह दी थी। तो वो कॉल थी नेशनल एल्यूमिनियम, वो मेटल सेक्टर का एक स्टॉक था नेशनल एल्यूमिनियम। वो हमने सेल करने की, शॉर्ट करने की सलाह दी थी, सुबह ही दी थी। 205 से हमने ये जो कॉल थी वो शॉर्ट करने की सलाह दी थी। 210 का जो इसका कॉल ऑप्शन था वो हमने शॉर्ट करने की सलाह दी थी। इसमें वो मात्र हमने जो दिया था वो 7 रुपये के ऊपर से हमने सेल करने की सलाह दी थी, और वो नीचे की तरफ 200 तक ये कॉल चला गया। अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये इसकी क्लोजिंग है 199 के ऊपर, 198 तक ये कॉल चला गया था। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा जो ये कॉल की पोजीशन देखने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।